5 मैचों की T20 सीरीज खत्म होने के बाद अब क्रिकेट का रोमांच वनडे फॉर्मेट में पहुंच चुका है। भारतीय टीम अब 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस सीरीज के पहले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। T20 सीरीज में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम के पास शानदार वापसी करने का सुनहरा मौका है और कप्तान शुभमन गिल इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। दोस्तों, T20 सीरीज में भारत को उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला। कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन टीम लगातार अच्छा खेल नहीं दिखा सकी। इसी वजह से अब वनडे सीरीज के लिए टीम का पूरा रूप बदल चुका है। इस बार भारतीय टीम में उन अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिन्होंने पिछले कई सालों में अपने दम पर भारत को बड़े बड़े मुकाबले जिताए हैं। यही कारण है कि वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, वनडे क्रिकेट हमेशा से भारत की सबसे बड़ी ताकत रहा है। इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं, जबकि गेंदबाज भी सही समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड के लिए इस सीरीज में भारत को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अब नई ऊर्जा और नए इरादों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। हेड कोच और टीम मैनेजमेंट ने भी इस बार खिलाड़ियों के चयन में कोई जल्दबाजी नहीं की है। केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में है और टीम को जीत दिलाने का दम रखते हैं। बल्लेबाजी क्रम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। वहीं गेंदबाजी आक्रमण में भी ऐसे मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। अब करोड़ों भारतीय फैंस की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या टीम इंडिया T20 सीरीज की हार का बदला वनडे सीरीज में ले पाएगी। क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी की शानदार शुरुआत जीत के साथ करेंगे? क्या भारत पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर सीरीज में बढ़त बना लेगा? इन सभी सवालों का जवाब बहुत जल्द मैदान पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आखिर इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में किन किन धाकड़ खिलाड़ियों को जगह दी है, किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है और कौन इस मुकाबले से बाहर रहने वाला है। इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, किस स्टेडियम में होगा और आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण अपने मोबाइल और टीवी पर कहां देख सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको भी पूरा विश्वास है कि टीम इंडिया वनडे सीरीज में शानदार वापसी करेगी और इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर T20 सीरीज का हिसाब बराबर करेगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब बिना आपका समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस सीरीज में भारतीय टीम को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब फॉर्मेट बदल गया है, कप्तान बदल चुका है, टीम का संतुलन बदल चुका है और अब बारी है वनडे क्रिकेट की। यही वो फॉर्मेट है जिसमें टीम इंडिया के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं। दोस्तों, इस बार वनडे टीम में उन खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिन्होंने अपने दम पर भारत को कई बड़े मुकाबले, बड़ी सीरीज और बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं। वहीं दूसरी ओर T20 सीरीज में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने वाले कई खिलाड़ियों को इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खासकर वे खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में निराशाजनक रहा और उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी टीम को जीत नहीं दिला सके। अब उनकी जगह ऐसे अनुभवी और दमदार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर जवाब देने का दम रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला मंगलवार 14 जुलाई को खेला जाएगा। ये मुकाबला बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाना है और भारतीय समयानुसार इसकी शुरुआत दोपहर 3:30 बजे होगी। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी और फैंस को एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर आप इस मुकाबले का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो टीवी दर्शक इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं मोबाइल यूजर्स जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हैं। दोस्तों, अब अगर भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 110 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने 61 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड 44 मैच जीतने में सफल रहा है। 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि 2 मैच टाई रहे। यानी आंकड़ों के लिहाज से वनडे क्रिकेट में भारत का पल्लड़ा इंग्लैंड पर थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हमने T20 सीरीज में भी देखा कि रिकॉर्ड भारत के पक्ष में होने के बावजूद इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को सीरीज में मात दी। यही वजह है कि इस बार टीम इंडिया कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड की कोशिश होगी कि T20 की जीत का सिलसिला वनडे में भी जारी रखा जाए। ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज जबरदस्त टक्कर और रोमांच से भरपूर रहने वाली है। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया
कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इसे आप टीवी और मोबाइल पर कहां देख सकते हैं और दोनों टीमों के बीच वनडे का रिकॉर्ड क्या कहता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को जगह दी है। आइए अब एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के पहले खिलाड़ी की। पहले खिलाड़ी के तौर पर खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। ऐसे में अब उनके सामने सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। T20 सीरीज में मिली हार के बाद अब शुभमन गिल पर सभी की नजरें टिकी होंगी और वो भी चाहेंगे कि वनडे में टीम इंडिया को जीत दिलाकर शानदार शुरुआत करें। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 64 वनडे मुकाबलों की 63 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए एक दोहरा शतक, 9 शतक और 18 अर्धशतकों की मदद से करीब 3200 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वनडे फॉर्मेट शुभमन गिल का सबसे मजबूत फॉर्मेट है। अब पहले वनडे में उनसे उम्मीद होगी कि वो कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत की राह पर ले जाएं। वही शुभमन गिल के साथ पहले वनडे मुकाबले में दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो इस जिम्मेदारी को एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा संभालते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, वनडे क्रिकेट की बात हो और रोहित शर्मा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोहित शर्मा उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बार भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है और बड़े बड़े मुकाबले जिताए हैं। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 285 वनडे मैचों की 277 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 62 अर्धशतकों की मदद से 11,720 रन बनाए हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी फैंस को उम्मीद होगी कि हिटमैन अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़े बड़े छक्के और चौके लगाएंगे तथा भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत देकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के तीसरे नंबर के बल्लेबाज की। इस स्थान पर एक बार फिर रन मशीन विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, वनडे क्रिकेट के सबसे महान और सबसे सफल बल्लेबाजों की बात हो और विराट कोहली का नाम न आए, ऐसा संभव ही नहीं है। अपने करियर की शुरुआत से लेकर आज तक विराट कोहली ने भारतीय टीम को कई यादगार मैच और बड़ी बड़ी सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई है। मुश्किल परिस्थितियों में भी वो टीम की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आते हैं और यही वजह है कि विरोधी गेंदबाज आज भी उनके नाम से दबाव महसूस करते हैं। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 311 वनडे मैचों की 299 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 54 शतक, 77 अर्धशतक और लगाते हुए 14,797 रन बनाए हैं। ये आंकड़े उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे में पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली की वापसी करोड़ों भारतीय फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। सभी को उम्मीद रहेगी कि किंग कोहली एक बार फिर अपने बल्ले से बड़ी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की मजबूत राह पर ले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के चौथे खिलाड़ी की। इस स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों, हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर ने टीम की कप्तानी संभाली थी। हालांकि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम दोनों सीरीज जीत नहीं सकी, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में श्रेयस अय्यर ने शानदार प्रदर्शन किया। इन दोनों सीरीज में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी वही रहे। यानी टीम भले ही हार गई हो, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी से कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 79 वनडे मैचों की 73 पारियों में 5 शतक, 23 अर्धशतक के साथ 3035 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड काफी मजबूत है। अब उनसे उम्मीद होगी कि T20 की निराशा को पीछे छोड़ते हुए पहले वनडे में बड़ी पारी खेलें और मुश्किल समय में भारतीय टीम को संभालकर जीत की ओर ले जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 5वें खिलाड़ी की। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने इस स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल को टीम में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, KL राहुल उन खिलाड़ियों में से हैं जो दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहकर टीम के लिए मैच जिताने का काम करते हैं। T20 सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वनडे फॉर्मेट में उनकी वापसी हुई है और वो इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। KL राहुल न सिर्फ शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि विकेट कीपिंग में भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 96 वनडे मैचों की 88 पारियों में 8 शतक, 20 अर्धशतक और करीब 3400 रन बनाए हैं। कई ऐसे मुकाबले रहे हैं जहां भारतीय टीम मुश्किल में थी और KL राहुल ने अपनी समझदारी भरी बल्लेबाजी से टीम को जीत तक पहुंचाया। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान शुभमन गिल उन पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। अब पहले वनडे में भी उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी।
दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के छठे खिलाड़ी की। पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। वाशिंगटन सुंदर अपनी शानदार बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। T20 सीरीज में उन्हें मौके जरूर मिले, लेकिन वो अपनी क्षमता के मुताबिक बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट और कप्तान शुभमन गिल ने उन पर भरोसा कायम रखा है और पहले वनडे में भी प्लेइंग 11 में जगह दी है। अब उनके कंधों पर बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए योगदान देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 32 वनडे मैचों की 21 पारियों में 391 रन बनाए हैं, जबकि 29 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 30 विकेट भी अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वो एक उपयोगी ऑलराउंडर हैं। अब पहले वनडे में उनसे उम्मीद होगी कि वो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएं। चलिए अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 7वें खिलाड़ी की। पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया है। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी उपयोगी बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार स्पिन गेंदबाजी से भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इस वनडे सीरीज में उन्हें उप कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, इसलिए अब उनके ऊपर प्रदर्शन के साथ साथ टीम को संभालने की भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अगर अक्षर पटेल के वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 71 वनडे मैचों की 49 पारियों में 858 रन बनाए हैं, जबकि 66 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 75 विकेट भी अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वो बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए अहम योगदान देने वाले खिलाड़ी हैं। अब पहले वनडे में भी उनसे उम्मीद होगी कि वो अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करें और भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाएं। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 8वें खिलाड़ी की। इस स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने स्टार लेग स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने की कला के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनकी गेंदों को पढ़ने में कई बार चूक जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो अब तक कुलदीप यादव 121 वनडे मैचों की 118 पारियों में 194 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यानी अब वो वनडे क्रिकेट में 200 विकेट के बड़े मुकाम से सिर्फ कुछ कदम दूर हैं। ऐसे में पहले वनडे मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वो अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करें और भारतीय टीम को अहम विकेट दिलाकर जीत की राह आसान बनाएं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 9वें खिलाड़ी की। इस स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पहले वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जसप्रीत बुमराह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, शानदार लाइन लेंथ और बड़े बड़े बल्लेबाजों को दबाव में लाने की क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती है। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 89 वनडे मैचों की 88 पारियों में करीब 150 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि बुमराह विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। ऐसे में पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर फैंस को उम्मीद होगी कि जसप्रीत बुमराह अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाएंगे और भारत को शुरुआती सफलता दिलाएंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के आखिरी 2 खिलाड़ियों की, तो कप्तान शुभमन गिल ने 10वें और 11वें नंबर पर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका दिया है।